हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर की है और जो स्लैंट एज है वो हमारा 24 है। तो अगर हम यहाँ पर बोले तो स्लैंट एज हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब अगर जैसे मानो ये पिरामिड है आपका और मैंने यहाँ पर इस पॉइंट से बना लिया है, ये साइड भी आपका दे रखा है, स्लैंट एज भी आपका दे रखा है, तो एक छोटी सी पॉइंट है जो आप थोड़ा सा अगर मेरे से समझ पाए ना तो वो बहुत आसान होगा। और वो यहाँ पर क्या होगा कि वो मेरे भाई यहाँ पर इस पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट से लेके बीच वाला पॉइंट नहीं, यहाँ वाला पॉइंट तक, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा ना कि ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो ये पूरा का पूरा आपका कितना है, 8 है। उस 8 में मेरे भाई ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये वाली हाइट हमारी कितनी है, 24 है। अब अगर ये हाइट 24 है तो ये वाला हाइट आप निकाल लेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं। यानी यहाँ पर ये जो हमारा AX हो गया, इस AX की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो AX की वैल्यू रूट अंडर 24 के स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर 4 के स्क्वायर में से घटा दो मेरे भाई। 24 का स्क्वायर 576, 576 में से आपने 16 घटा दिया तो आपका कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। और 560 को आप कैसे लिखेंगे भाई, तो 560 को अगर आप लिखना चाहो तो जैसे मानो 80 × 7, 80 को आप यहाँ क्या लिखोगे, तो 80 को अगर आप देखोगे तो 16 × 5 × 7 मेरे भाई, यानी 4√35 आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे। तो मैंने बस अभी क्या किया, मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए ये पूरा का पूरा स्लैंट हाइट निकाला है, ठीक है। अब आप इस पार्ट को कंसिडर करो, सिर्फ ये ट्रायंगल, ये काला वाला जो मैं बना रहा हूँ, बाहर वाला ट्रायंगल जो उसके बेस वाला है, मुझे क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। टोटल सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा यहाँ पर, ये देखो ये 3 एज इसके बने हुए हैं, तो एक बार इस वाले साइड पर एक ट्रायंगल बना होगा, फिर उसके बाद ये वाले साइड पर जो है वो एक ट्रायंगल बना होगा, और फिर एक वाला ये वाला साइड पर एक ट्रायंगल बना होगा। तो एक इधर चिपका है, एक उधर चिपका है, एक उधर चिपका है, तो 3 ट्रायंगल तो हमारे ये हो गए, और एक हमारा बेस का ट्रायंगल है वो हो गया, ठीक है। तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बेस का एरिया और कर्व सरफेस एरिया मैं तीनों निकालूंगा यहाँ पे। तो टोटल एरिया निकालने का मतलब क्या हो गया, तो बोलोगे सर टोटल एरिया का मतलब बेस का एरिया और प्लस साथ में कर्व सरफेस एरिया। बेस का एरिया क्या है, तो बेस जो है वो एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो √3/4 × साइड का स्क्वायर। साइड हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 8 × 8 है। और कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इधर का ट्रायंगल, उधर का ट्रायंगल, इधर का ट्रायंगल, यानी 3 ट्रायंगल हैं, तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल। हर एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये सामने वाला ही ट्रायंगल देख लो, सामने वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर ½ × बेस हमारे पास कितना है, तो बेस हमारे पास हाइट है, सॉरी 8 है, और हमारा हाइट कितना है सर, हाइट कितना है, तो हाइट हमारा 4√35 है। ये सर हम यहाँ निकाल देंगे, ठीक है। सॉल्व करिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार में तो बोलोगे सर 16√3 हो गया। और अगर हम यहाँ बात करते हैं 2 से काटे 4 बार में, 4 चौके 16, 3 के 48√35 हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुन्ना, 16√3 48√35, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। डी आंसर कौन दे रहा है यार, क्यों डी आंसर दे रहे हो ये बताओ, है जिंदा चुनवा दिए जाओगे दीवालों में, बता रहे हैं, समझे ना, जिंदा चुनवा दिए जाओगे एकदम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बेस का एरिया और यहाँ तीनों साइडों का एरिया, बेस का एरिया ट्रायंगल है इक्विलेटरल तो उससे निकाल लो, और साइडों में ½ × बेस × हाइट का कंसेप्ट लगा लो, काम खत्म हो गया मेरे भाई।